लगभग 2 वर्ष बाद छठ महापर्व का वैभव किसी वरदान की तरह लौट आया है। महामारी का लंबा सिलसिला उस पूरे समाज ने झेला है जहां सूर्य उपासना का यह महापर्व शुरू हुआ और संसार में फैल गया। सूर्य की उपासना का ऐसा कोई दूसरा व्रत पर्व नहीं है, लेकिन सूर्य उपासना ही क्यों? सूर्य अगर एक ग्रह भी है तो भी उसकी भौगोलिक वैज्ञानिक उपयोगिता संसार में किसी भी अन्य ग्रह से कई गुना ज्यादा है। सूर्य को स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है। याद कीजिए, यह माना गया है था कि भारत में सूर्य की कृपा से चूंकि खूब गर्मी पड़ती है, इसलिए कोरोना वायरस ज्यादा कहर नहीं दिखा पाएगा। आंकड़े गवाह है और व्यवहारिक रूप से भी पूर्वांचल समाज कोरोना से कभी भी ज्यादा आतंकित नहीं हुआ। निसंदेह नदियों और जलाशयों से समृद्ध इस समाज का सूर्य पर विश्वास अतुलनीय है। इसी की उत्कर्ष हम 4 दिवसीय महापर्व छठ में निहारते हैं। अनुपम श्रद्धा और आस्था के साथ पूर्वांचल के लोग सूर्य उपासना के लिए उमड़ पड़ते हैं। मुख्य रूप से निरोगी काय और लंबी आयु की कामना करते हैं। सूर्य आनंदी काल से अक्षय ऊर्जा का स्रोत है और यह ऊर्जा तन मन धन का आधार है। लेकिन क्या छठ का पावन अवसर सबके लिए समान खुशियां लाता है? क्या हर कोई इस महापर्व में शामिल हो पाता है? क्या हर कोई इस पर्व पर अपने घर गांव जाता है? उदाहरण देखिए, छठ पूजा के समय पटना, गया, दरभंगा, बनारस जाने वाले हवाई जहाजों का किराया 3 गुना तक बढ़ गया है। और गौर कीजिए, दिल्ली से पटना का किराया 17,800 रुपए है और दिल्ली से वाराणसी का किराया 17,000 रुपए हो गया। उधर एक दावा है कि छठ पर 84 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रहे हैं। नियमित गाड़ियों से भी कोई जगह नहीं है। सीट या बर्थ उपलब्ध कराने के लिए 56 नियमित ट्रेनों में 165 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए हैं। एक अनुमान है कि विशेष इंतजाम के बावजूद 3 से 4 लाख लोगों का ही बिहार पहुंचना संभव होगा। क्या इतना पर्याप्त है? अकेले दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है, तो इसमें अकेले बिहार के लोगों की संख्या 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। पूर्वांचली तो 60 लाख से ज्यादा है। अगर 1/3 लोग भी छठ पर घर जाना चाहे तो क्या उन्हें ले जाना संभव है? 2 गुना से 3 गुना किराया गवाह है कि बहुत लोग घर गांव नहीं जा पाएंगे। यह महापर्व बहुत विशाल है, लेकिन इसके लिए हमारी सरकारों के पास पर्याप्त योजना या चिंता नहीं है। गंगा किनारे छठ करने वाले उस यमुना को कैसे अपनाएंगे जिसमें पानी नहीं, जहर सा झाग बहता है? यह महापर्व बिहार और बिहारियों के विकास के बारे में सोचने का भी समय है। पूर्वांचल का विकास अगर ना हुआ तो यह सस्ते श्रमिकों का बड़ा ही बना रहेगा। बिहार आज जरूरी भी है और अनेक लोगों की आंखों की किरकिरी भी है। यहाँ बेहतर व्यवहार की उम्मीद गलत नहीं है। खैर, यह जो ट्रेन में किराए का नया सिस्टम है उसकी सर्वाधिक कीमत पूर्वांचल के लोग ही चुकाते हैं। हवाई किराए के मामले में मांग में मुताबिक बढ़ते किराए की व्यवस्था पुरानी है और अब रेलवे ने भी इस कमोबेश अपना लिया। सवाल उठता है कि क्या व्यवस्था सही है या न्यायपूर्ण है? भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सरकारों को सदैव सचेत रहना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर किसी का भी दिल ना दुखे, शोषण ना हो। सीखना चाहिए सूर्य देव से जो कभी किसी से कोई भेद नहीं करते, सबको समान ऊर्जा देते हैं।